उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव का आदमी जिसका नाम नक्शे पर भी ढूंढना मुश्किल था। नाम तो महाभारत के उस महान योद्धा का था, पर उसकी अपनी जिंदगी किसी हारी हुई अंतिम जंग से कम नहीं थी। 40 की उम्र में ही जिंदगी के बोझ ने उसकी कमर झुका दी थी। आंखें गालों के गड्ढों में ऐसी ढंस गई थीं जैसे वहां रोशनी ने जाने से इनकार कर दिया हो। चेहरे पर पड़ी झुर्रियां उम्र की नहीं बल्कि भूख, लाचारी और अनगिनत बजती अपमानों की कहानी कहती थी। गांव वाले उसे अर्जुन कबाड़ी वाले कहते थे, पर ये नाम भी शायद इज्जतदार था। पीठ पीछे लोग उसे न जाने क्या क्या कहते थे, निकम्मा, आवारा और भी बहुत कुछ। जब वो गलियों से गुजरता तो कुछ औरतें अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लेती थीं, जैसे कि वो कोई बीमारी हो, और बच्चे झुंड बनाकर उस पर हंसते। देखो, कचरे का राजा आया, इसकी औकात तो देखो। और अर्जुन वो बस एक फीकी बेजान मुस्कान के साथ सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसके पास इन जहरीले तानों का जवाब देने के लिए न तो शब्द थे और न ही बची खुची हिम्मत। बेचारा भूख से परेशान था। लेकिन अर्जुन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था कि जब उसकी दुनिया भी हंसी खुशी से चल रही थी। पत्नी माया के हाथों की चूड़ियों की खनक और 2 छोटे बच्चों, एक बेटा एक बेटी की खिलखिलाहट से उसकी छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती थी। वो मेहनत मजदूरी करता था और जो कुछ कमाता था उसमें गुजर बसर कर लेता था। फिर गरीबी की दीमक ने धीरे धीरे सब कुछ खोखला करना शुरू कर दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि अर्जुन बीमार हो गया था। फिर काम छूटा और एक लंबी बीमारी ने अर्जुन को महीनों के लिए बिस्तर पर ला दिया। घर में जो थोड़ा बहुत जमा था वो इलाज में लग गया। कमाई का जरिया बंद हुआ तो घर में फाके पड़ने लगे। कई रातें पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो जाता था। माया की चूड़ियों की खनक अब तानों में बदल चुकी थी। तुम्हारी इस बीमारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वो हर रोज कहती। जिस औरत ने कभी उसका हाथ थाम कर हर हाल में साथ निभाने की कस्में खाई थीं, एक सुबह वो बच्चों का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक तरह की बेबसी और गुस्सा था। मैं और मेरे बच्चे इस जहन्नुम में घुट घुट कर मर नहीं सकते, ये उसके आखिरी शब्द थे। फिर वो चली गई। उस रात अर्जुन सिर्फ अकेला नहीं हुआ था, वो अंदर से टूट कर गया था। अब उसकी झोपड़ी में सिर्फ वो था और उसकी खामोश सिसकियां थीं और दीवारों से आती सीलन की वो बदबू थी जो उसे हर पल उसकी हारी हुई जिंदगी की एहसास दिलाती थी। बीमारी ने शरीर को तोड़ा था, पर तन्हाई और अपमान ने उसकी आत्मा को मार दिया था। जिंदा रहने की मजबूरी उसे हर सुबह अपनी टूटी हुई हिम्मत के आखिरी टुकड़ों को समेटने पर मजबूर करती। वो अपनी पीठ पर एक पुराना फटा हुआ बोरा लादता और गांव के बाहर उस विशाल कचरे के पहाड़ की ओर चल पड़ता, जो अब उसकी रोजी रोटी का झरिया बन गया था और दुनिया की नजरों में उसकी पहचान भी। कचरे का वो मैदान एक जीती जागती नरक की तस्वीर था। शहर भर की सारी गंदगी, सड़ान और बीमारियां वहीं आकर जमा होती थीं। पर अर्जुन के लिए वो उसकी किस्मत का मैदान था। वो अपनी लकड़ी की छड़ी से प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के जंग लगे टुकड़े तलाशता था। यही उसकी दौलत थी। रोज का काम उसका वही था। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब वो कबाड़ी की दुकान पर पहुंचता तो हाथ में 10-20 रुपये ही आते। इतने में पेट की आग मुश्किल से ही शांत हो पाती थी। लेकिन एक ऐसा सुबह आया जब आसमान में सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं उतरी थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो अर्जुन की 7 पुश्तों ने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। सर्दी के धुंध की चादर ने पूरे मैदान को ढक रखा था। अर्जुन ने अपनी आदत के अनुसार सबसे अलग एक नया कोना चुना और अपनी छड़ी से वो कचरे की गीली बदबूदार परतें हटा रहा था कि अचानक छड़ी किसी बेहद सख्त और बड़ी चीज से टकराई। थक की एक भारी धात्विक आवाज आई जो प्लास्टिक या कांच से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने सोचा कि होगा कोई पुराना इंजन का पुर्जा। फिर उसने और कचरा हटाया, पर नीचे जो चीज थी उसे देखकर अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि वहां कोई बोरा या प्लास्टिक नहीं था, बल्कि एक जमीन में लगभग आधी धंसी हुई एक बहुत पुरानी, बड़ी और झंग लगी लोहे की पेटी थी। उस पर कई सालों की मिट्टी और कीचड़ जमी हुई थी। अर्जुन का दिल किसी अनजाने डर और अनरिलायबल उत्सुकता से जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी भारी
लोहे की पेटी यहाँ कचरे में कौन फेंक सकता है? उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। फिर उसने चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा। दूर दूर तक कोई इंसानी साया तक नहीं था, सिर्फ कुछ आवारा कुत्ते उसे घूर रहे थे। एक अजीब सा डर उसके मन पर हावी हो रहा था। क्या इसके अंदर कुछ खतरनाक है, कोई बम या किसी का बॉडी? लेकिन इन डरावने ख्यालों से ज्यादा ताकतवर वो उत्सुकता थी। वो एक धुंधली सी उम्मीद थी जो कह रही थी शायद आज किस्मत बदल जाए। इसी उम्मीद से उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कसम से पूरा जोर लगा के उस पेटी को खींचना शुरू किया। यार, वो पेटी तो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा वजनी निकली। सांस फूल गए, पसीने से बंधा पूरा भीग गया। आखिरकार हांफते कांपते वो उसको घसीट के पास वाली घनी झाड़ियों के पीछे ले जाने में कामयाब हो ही गया। जेब से उसने एक पुराना झंग लगा चाकू निकाला और पेटी के मोटे झंग लगे ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हर छोटी सी आहट पर वो डर कर रुक जाता, जैसे कोई उसे पकड़ लेगा। काफी देर की मशक्कत के बाद खट की एक तेज आवाज के साथ ताला टूटकर नीचे गिर गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कांपते हुए हाथों से पेटी का भारी ढक्कन उठाया। ढक्कन खुलते ही जो नजारा अर्जुन दी आंखों दे सामने आया, ओहने ते एक पल लई के लिए ओहदा साह सांस ओहदी दिल दी धड़कन ते शायद वक्त भी रोक दिया। यार, ओहदी अखां दे विच पेटी दे अंदर चो निकल रही एक अनोखी चमक चुभ रही सी। अंदर करीने से कागज में लिपटी नोटों की गड्डियां एक के ऊपर एक रखी हुई थी। पूरी पेटी ऊपर तक भरी हुई थी। उसने कांपते हुए एक गड्डी उठाई। ऊपर रबर बैंड कस कर लगा था। 500 के कड़क बिल्कुल नए नोट, जिनकी महक उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गिने। उसने गड्डियों के नीचे हाथ डाला तो उसका हाथ किसी ठंडी, चिकनी और बेहद भारी चीज से टकराया। उसने कुछ गड्डियां हटाई। नीचे मखमल के पुराने मैले कपड़े में लिपटे हुए सोने के बिस्किट और कुछ पुराने जमाने के भारी गहने रखे थे। सुबह की हल्की रोशनी में वो सोना ऐसा चमक रहा था जैसे सूरज का एक टुकड़ा उस पेटी में कैद हो। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गया। ये सपना था? ये कोई मजाक था? उसने एक नोट को अपनी उंगलियों से छुआ, उसे मसला, उसे सूंघा। वो असली था। उसने सोने के एक छोटे बिस्किट को उठाया। उसका वजन उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। ये तो करोड़ों हैं, शायद 100-200 करोड़। ये शब्द उसके होंठों से नहीं बल्कि उसकी कांपती हुई आत्मा से निकले थे। और उसी पल खुशी की उस पहली लहर के बाद एक बर्फीले जानलेवा डर ने सुनामी की तरह उसके पूरे वजूद को अपनी चपेट में ले लिया। इतना सारा पैसा, इन्ना सोना। यार, ऐ ते किसी शरीफ मेहनती बंदे दा हो ही नहीं सकदा। ऐ जरूर किसी वड्डे सियासतदान नेता दा काला धन है, किसी माफिया दा या फिर किसी वड्डे मुजरिम अपराधी दा माल है। अगर उन्हां पता चल गया, अगर ओह मैनू ढूंढते हुए इत्थे या आ गए थे तो ओह ते मैनू मार देंगे। मेरे जिस्म शरीर दे टुकड़े करके इसे किसी कचरे च सुट फेंक देंगे। बस इस ख्याल ने ही ओहदी रूह कंपा देती। उसने जल्दी बेतरतीबी से ढक्कन बंद किया। अब ये पेटी उसे खजाना नहीं बल्कि मौत का सामान लग रही थी। उसने उसे फिर से घसीटना शुरू किया अपनी झोपड़ी की तरफ। रास्ते में हर आहट उसे अपनी मौत की आहट लग रही थी। किसी कुत्ते का भौंकना, किसी साइकिल की घंटी। उसे लग रहा था सब उसी का पीछा कर रहे हैं। सब जानते हैं कि वो क्या ले जा रहा है। झोपड़ी पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती या शायद सबसे बड़े इनाम को झोपड़ी के एक कोने में जमीन खोदकर दबा दिया। ऊपर से अपनी फटी हुई चटाई बिछा दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात अर्जुन एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। वो बस उस चटाई को घूरता रहा। एक तरफ वो जिंदगी थी जो अब बदल सकती थी, अच्छा घर, पेट भर खाना, महंगा इलाज, खोई हुई इज्जत, और दूसरी तरफ वो भयानक मौत थी जो उस पेटी के साथ जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसा सौदा था जिसकी कीमत शायद उसकी अपनी जान थी। अगली सुबह डर पर सालों की जरूरतें और अपमान हावी हो गए। अर्जुन ने कांपते हाथों से पेटी खोली
और उसमें से सिर्फ एक गड्डी निकाली। उसने खुद को तसल्ली दी, सिर्फ एक गड्डी, बस अपना इलाज करा लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा। वो सिटी के सबसे बड़े प्राइवेट क्लिनिक में गया। सालों बाद आज पहली बार किसी ने उसे आप कहकर बुलाया था। उसे इज्जत से कुर्सी पर बिठाया था। डॉक्टर ने उसकी सारी जांचें की और कहा, अर्जुन, घबराइए मत अर्जुन, आपकी रिपोर्ट्स आपकी बहुत बीमारी अच्छी ज्यादा हैं। गंभीर नहीं चिंता है। की सही कोई बात दवाइयां नहीं है। और अच्छे सुनकर खान-पान बहुत से अच्छा सब ठीक लगा, हो जाएगा। डॉक्टर साहब। अर्जुन जी, ये दो शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुले। दवाइयां लेकर जब वो बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे, सालों बाद इंसान समझे जाने के थे। उसने समझ लिया था ये दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, ये इज्जत वापस पाने का एक मौका है। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई दिखावा नहीं करेगा, वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेगा। सबसे पहला काम उसने अपनी झोपड़ी का काम करवा दिया। थोड़े पैसे लगा के नई टिन की छत डलवाई, टूटी दीवारों पे प्लास्टर करवा दिया। मोहल्ले वाले तो भाई एकदम शौक और शक की नजर से देख रहे थे। अरे ये अर्जुन कबाड़ी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया एकदम से। हर जगह गॉसिप, कानाफूसी चालू हो गई। अर्जुन ने सबको एक ही कहानी चिपका दी। एक पुराना दोस्त मिल गया था शहर में, बस उसी ने हेल्प कर दी। अब कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं माना, पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ हफ्तों बाद उसने एक और बड़ा कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर उसने किराए पर एक छोटी सी बंद पड़ी दुकान ले ली। उसका नाम रखा अपना किराना स्टोर। शुरुआत में उसने सिर्फ दाल, चावल, आटा, नमक और तेल जैसी जरूरी चीजें रखी। वो खुद गल्ले पर बैठता, हर ग्राहक का हाथ जोड़कर मुस्कुराकर स्वागत करता। उसकी नम्रता नमस्ते और अर्जुन। ईमानदारी ये लोगों बिस्किट को कैसे बहुत हैं? भा गई। क्या ये वो ताज़ा कभी है? कम नहीं हाँ, तौलता दादाजी, था, ये और आज ही अगर आए। किसी गरीब के बहुत पास स्वादिष्ट एक दो रुपए कम भी होते थे तो कह देता था, कोई नहीं, अगली बार दे दियो। दुकान धीरे धीरे चल निकली। जो लोग पहले उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब उसे अर्जुन भाई बोलने लगे थे। अर्जुन ने पूरी केयर करी भाई। उसने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, ना ही कोई शो ऑफ किया, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसकी झोंपड़ी के फर्श के नीचे एक ऐसा तूफान दबा हुआ है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। टाइम के साथ अर्जुन का कारोबार बढ़ने लगा। उसने दुकान के पीछे एक छोटा सा गोदाम बनवा लिया और एक पुराना सेकंड हैंड ट्रक भी खरीद लिया। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि आसपास के गांवों का सप्लायर भी बन गया था। अर्जुन भाई अब सिटी वालों के लिए अर्जुन सेठ बन चुके थे। जो शरीर पहले बीमारी और कुपोषण से झुक के चलती थी ना, अब कॉन्फिडेंस से एकदम सीधा खसा होता था। और जिस हवा में सिर्फ झिझक और डर रहता था, उसमें अब दम और ठहराव था। मगर ये बदलाव सिर्फ बाहर का था। हर रात दुकान बंद करके वो अपनी साफ सुथरी जोमशी को जब वापस आता तो उसका दिल वो इस डर से फिर कांप जाता था। वो घंटों तक वो इस जगह के पास बैठता था जहाँ पेटी दचन थी। उसको कभी कभी लगता कि मीन के नीचे से कोई उसको घूर रहा है। उसको गंदे गंदे सपने आते थे कि पुलिस उसको हथककियां पहना के ले जा रही है या ननाब वाले लोग उसको मार रहे हैं। और एक शाम जब वो इन ख्यालों में डूबा हुआ था, उसके अतीत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। दरवाजे पर उसकी पत्नी माया नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चे खड़े थे, बेटा रोहन और बेटी प्रिया। वो अब बड़े हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही पुरानी बेबसी और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। बाबा, रोहन ने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। अर्जुन एक पल के लिए पत्थर का हो गया। जिन बच्चों के चेहरे देखने के लिए वो सालों तरसा था, आज वो उसके सामने थे। अंदर आ जाओ, उसने सिर्फ इतना कहा। अंदर आकर बच्चों ने जो बताया उसे सुनकर अर्जुन का दिल दहल गया। माया ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी और वो सौतेला बाप बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आखिरकार तंग आकर वो दोनों वहां से भाग आए थे। अर्जुन के अंदर पिता की ममता और एक ठुकराए हुए पति का गुस्सा दोनों एक साथ उबल पड़े। वो
अपनी पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकता था, पर ये बच्चे, ये तो बेकसूर थे। वो दोनों, जिस आज से तुम लोग यहीं रहोगे, उसने फैसला सुनाया। ये तुम्हारा भी घर है। उसने बच्चों का एडमिशन सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया, उनकी हर जरूरत पूरी की। बच्चों के आने से घर में एक रौनक तो आ गई थी, पर अर्जुन के दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। वो हर रात उस पेटी के बारे में सोचता। वो खुद को तसल्ली देता, शायद किसी ने डर के मारे फेंक दी होगी। पर किस्मत को शायद उसकी ये तसल्ली मंजूर नहीं थी। एक शाम वो घर पर बच्चों के साथ टीवी देख रहा था। तभी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की एक पट्टी चली और एंकर की आवाज ने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। शहर के अनफेमस गैंगस्टर और राजनेता विक्रम सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले पुलिस के छापे के डर से विक्रम सिंह का करोड़ों का कैश और सोना लापता हो गया था, जिसे पुलिस आज तक बरामद नहीं कर पाई है। सूत्रों के मुताबिक वो खजाना एक पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी में रखा गया था। पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी, ये शब्द अर्जुन के कानों में किसी बम की तरह फटे। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिरा और चूर चूर हो गया, ठीक उसके दिल की शांति की तरह। तो ये पैसा, ये दौलत एक खूंखार जानलेवा अपराधी की है। इस खबर ने अर्जुन की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। अब डर सिर्फ पकड़े जाने का नहीं था, अब डर अपनी और अपने बच्चों की जान का था। वो हर अजनबी चेहरे में विक्रम सिंह का जासूस देखने लगा। इसी डर और बेचैनी के दौर में उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे इस डर से आगे देखने की हिम्मत दी। पास के गांव के सरकारी स्कूल में एक नई टीचर आई थी, राधा। वो एक विधवा थी, बेहद शांत, समझदार और सुलझे हुए स्वभाव की। वो अक्सर अपनी जरूरत का सामान लेने अर्जुन की दुकान पर आती थी। उसकी बातों में न कोई लालच था, न कोई दिखावा। वो अर्जुन को सेठ जी नहीं, अर्जुन जी कहकर बुलाती थी। वो उसकी दौलत को नहीं, उसके अंदर के उस अकेले और डरे हुए इंसान को देखती थी जिसे कोई और नहीं देख पाता था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। राधा को जब अर्जुन के जिंदगी के बारे में पता चला तो उसने अफसोस नहीं जताया। उसने बस उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो एक परीक्षा थी अर्जुन जी। हर किसी की जिंदगी में तूफान आते हैं, जरूरी ये है कि अब आप आगे की जिंदगी कैसे जीते हैं। जिसे इन शब्दों ने अर्जुन के अंदर जैसे कोई मरहम का काम किया। महीनों बाद उसने हिम्मत करके राधा से शादी का प्रस्ताव रखा और राधा ने स्वीकार कर लिया। ये शादी बहुत सादगी से हुई। राधा के आने से अर्जुन का घर सच में घर बन गया। उसके बच्चों को माँ का प्यार मिला और अर्जुन को एक ऐसा साथी मिला जिससे वो अपने दिल का हर बोझ बांट सकता था। एक रात जब बच्चे सो गए थे, अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने कांपते हुए राधा को उस पेटी का पूरा राज बता दिया। सब कुछ सुनकर राधा देर तक खामोश रही। अर्जुन का दिल डूब रहा था। उसे लगा शायद अब राधा भी उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर राधा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, ये पैसा जहां से भी आया हो, जिस किसी का भी हो, अब ये आपके पास है। ये एक जहर है जो आपको हर पल मार सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसी जहर से हजारों लोगों के लिए अमृत बना सकते हैं। फैसला आपका है। राधा के शब्दों ने अर्जुन को एक नया रास्ता, एक नया मकसद दिखाया। उसने फैसला किया कि वो इस दौलत के पाप को पुण्य की नदी में धोएगा। सबसे पहला कदम उसने गांव की उस पुरानी जर्जर अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ाया जो बारिश में टपकती थी।
उसने अपनी पहचान बताए बिना एक बड़ी रकम दान कर दी। जब नई शानदार अनाथ आश्रम बनकर तैयार हुई और लोगों को पता चला कि ये दौलत अर्जुन ने दी है, तो जो लोग उसे शक की नजर से देखते थे वही लोग अब उसे अर्जुन मियाँ कहकर इज्जत और दुआएं देने लगे। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऐलान किया, मैं गांव में एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब का बच्चा, खासकर बेटियां, मुफ्त में पढ़ सकेंगी। लोगों ने पहले तो यकीन नहीं किया, पर जब स्कूल की नींव का पहला पत्थर रखा गया तो सबकी आंखों में अर्जुन के लिए सम्मान की एक नई चमक थी। राधा ने उस स्कूल की प्रिंसिपल बनकर जिम्मेदारी संभाली। जब उस स्कूल के आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी तो अर्जुन को लगा कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पाक खजाना मिल गया है। उसने एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, गांव में साफ पानी के लिए कई कुएं खुदवाए। अर्जुन सेठ अब गांव का मसीहा और रहबर बन चुका था। वो आदमी जिसे कभी समाज ने कचरे की तरह फेंक दिया था, अब उसी समाज का सहारा था। अर्जुन अब सच में एक अमीर और सम्मानित आदमी बन चुका था। उसके अपने कारोबार से ही इतनी आमदनी थी कि उसे उस पेटी के पैसों की जरूरत नहीं थी, पर वो उसे एक चेतावनी की तरह, एक याद की तरह रखे हुए था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पाप का साया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। खबर आई कि गैंगस्टर विक्रम सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ गया है और आते ही उसने अपना वो लापता खजाना ढूंढना शुरू कर दिया है जेल से, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत चली गई थी। अर्जुन के दिल की धड़कनें फिर से किसी अनहोनी की आशंका से तेज हो गईं। गांव में अजनबी चेहरे और महंगी गाड़ियां दिखने लगीं। उसे हर पल महसूस होने लगा कि कोई उस पर, उसके घर पर और उसके बच्चों पे नजर रख रहा है। और उसके एक रात जब वो दुकान बंद करके अपनी पुरानी वैन से घर लौट रहा था तो दो बड़ी काली गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अंदर से 4-5 हट्टे कट्टे डरावने लोग उतरे। विक्रम भाई ने तुम्हें याद किया है सेठ जी, उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा। अर्जुन का खून रगों में जम गया। वो जानता था आज फैसले की रात है। उसे शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। सामने एक पुरानी कुर्सी पर विक्रम सिंह बैठा था। उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थीं। तो तुम हो वो अर्जुन कबाड़ी, विक्रम सिंह ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, जिसने मेरी अमानत पर हाथ साफ किया। मैंने सोचा था कोई चूहे की तरह बिल में छिप कर बैठा होगा, पर तुम तो मसीहा बन गए। स्कूल, अस्पताल, वाह, मेरे ही पैसे से हीरो बन रहे हो। अर्जुन चुप रहा। आज उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, एक परिवार, इज्जत, एक मकसद, पर शायद इसीलिए आज उसके अंदर का डर भी खत्म हो चुका था। वो पेटी कहाँ है? विक्रम सिंह दहाड़ा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो पैसा अब मेरा नहीं है विक्रम सिंह। वो उन हजारों दुआओं का हिस्सा बन चुका है जो उन बच्चों के मुंह से निकलती हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। वो उन बीमारों का है जिनका अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है। वो पैसा अब पूरे गांव का है। फालतू की बकवास बंद कर। विक्रम सिंह अपनी कुर्सी से उठा और अर्जुन के करीब आया। मैं वो पैसा और उस पैसे से बनी हर चीज छीन लूंगा और तुझे। उसका वाक्य पूरा होता उससे पहले ही गोदाम का विशाल दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला और बाहर जो नजारा था उसे देखकर विक्रम सिंह और उसके गुंडे दंग रह गए। बाहर हाथों में लाठियां, डंडे और मशालें लिए गांव के सैकड़ों मर्द, औरत और जवान लड़के खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और अपने अर्जुन सेठ के लिए जान देने का जज्बा था। उस भीड़ के आगे राधा और अर्जुन के दोनों बच्चे खड़े थे। अर्जुन सेठ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। विक्रम सिंह भीड़ में से एक बुजुर्ग दहाड़ा। वो अकेले नहीं है,
हम सब उनके साथ हैं। विक्रम सिंह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि वो एक अकेले डरे हुए कबाड़ी से निपट रहा है, पर यहाँ तो पूरा का पूरा गांव अर्जुन के लिए एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। वो एक खूंखार गैंगस्टर था, पर एक पूरे एकजुट गांव से लड़ना उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। वो जानता था कि यहाँ जरा भी ताकत दिखाई तो ये बात पुलिस और मीडिया तक पहुंच जाएगी और उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ विक्रम सिंह अपने गुंडों के साथ अपनी गाड़ियों में बैठा और वहां से चला गया। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि असली दौलत वो नहीं जो सालों से जमीन के नीचे लोहे की पेटी में बंद थी। असली दौलत वो इज्जत, वो भरोसा और वो निस्वार्थ मोहब्बत थी जो उसने हजारों लोगों के दिलों में कमाई थी। एक अपराधी के गंदे पैसे से शुरू हुई कहानी का अंत नेकी, हिम्मत और इंसानियत की शानदार जीत पर हुआ था। अर्जुन ने वो पेटी और उसमें बचा हुआ सब कुछ चुपचाप पुलिस को सौंप दिया और पूरी कहानी बता दी। उसकी नेकी और गांव वालों के समर्थन को देखते हुए उसे गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। वो आज भी गांव का एक अमीर और सम्मानित व्यापारी है, पर अब उसकी दौलत उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी की है। वो अब भी कभी कभी रात में जागता है, पर किसी डर या बुरे सपने से नहीं, बल्कि इस गहरे सुकून और शुक्रगुजारी के एहसास से कि किस्मत ने उसे एक मौका दिया था, एक अभिशाप को हजारों लोगों के लिए वरदान में बदलने का। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत आपको अच्छे या बुरे मौके दे सकती है, पर उन मौकों का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपका ज़मीर और आपका चरित्र तय करता है। दौलत आपको दुनिया की हर चीज खरीद कर दे सकती है, सिवाय उस सुकून के जो सिर्फ नेकी और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलकर ही मिलता है। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आप उस पैसे का क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई को सही माना जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही गहरी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक कहानी है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या वास्तविक स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह केवल एक संयोग कोइंसिडेंस मानी जाएगी। मैंने जब से वीडियो क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, जब से आगे पीछे बहुत कुत्ते भौंकते हैं। मुझे क्या भौंकने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये लो